कोरोना महामारी की आशंका में जी रही दुनिया के लिए भारत से ये उम्मीद की खबर है। देश के लिए गर्व की बात है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता मजबूत कदम। मगर इस मौके पर भी राजनीति अपनी करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे शनिवार को ही बीजेपी की वैक्सीन करार दे दिया था। हद तो ये कि कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल कहे जाने वाले नेताओं ने विरोध में एक्सपर्ट्स की राय को ताक पर रख दिया है। हालांकि जब तक पार्टी संभालती ये मामला पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था। दुनिया आपदा में अवसर तलाशती है, कांग्रेस अवसर में आपदा तलाश लेती है। कोरोना वैक्सीन का सारी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। भारत के पास दो वैक्सीन मौजूद है। महामारी की मार से उबरने का अचूक अवसर सामने दिख रहा है। डरावनी पीपी किट का अंधेरा छंट रहा है। क्वारंटीन और लॉकडाउन से आजादी का उजाला दिख रहा है। देश के ड्रग कंट्रोलर ने दो वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी, मगर कांग्रेस के दिग्गजों को इसमें भी साजिश दिख रही है। जी हां, उम्मीदों से भरे देश को अचानक जयराम रमेश और शशि थरूर के ट्वीट ने आशंकाओं से भर दिया। सबसे पहले सामने आए जयराम रमेश, जो संसद के नए भवन के निर्माण पर भी सवाल उठा चुके हैं। आर्थिक मामलों के जानकार हैं, गांधी परिवार के नीति निर्माताओं में गिने जाते हैं, मगर वैक्सीन चिकित्सा विज्ञान का मामला है, उस पर भी उंगली उठाने से नहीं चूके। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, हैरानी की बात है कि कोवैक्सीन के लिए 3rd फेज ट्रायल के इंटरनेशनल प्रोटोकॉल बदले जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस पर स्पष्टीकरण दें। जयराम रमेश की लाइन को कांग्रेस के दूसरे विद्वान नेता शशि थरूर ने आगे बढ़ाया। उन्होंने वैक्सीन की डिलीवरी को ही प्रीमेच्योर करार दे दिया, मतलब वक्त से पहले। उनके हिसाब से न जाने सही वक्त कब आएगा। शशि थरूर ने लिखा, कोवैक्सीन ने अब तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं दिया है। इस वैक्सीन को पहले ही अनुमति दे दी गई है और यह खतरनाक हो सकता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिस वैक्सीन पर कांग्रेस के दोनों नेता सवाल उठा रहे थे, वो पूरी तरह इंडिजीनस है, यानी भारत में आविष्कृत और निर्मित। भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन। इन नेताओं का कहना है कि यह वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल से नहीं गुजरी। तीसरे चरण के पहले इसके इस्तेमाल को मंजूरी क्यों दे दी गई? दरअसल ये सवाल भी शायद कांग्रेस के इन नेताओं को तब सूझे जब अखिलेश यादव ने शनिवार के बयान में कहा कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब हर शख्स को फ्री वैक्सीन लगेगी। अखिलेश का मकसद शुद्ध राजनीतिक था और अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने के लिए था। जहां पहले से ही वैक्सीन को लेकर मुल्ला मौलवी कई तरह की आशंकाओं और अफवाहबाजी को हवा दे रहे हैं, मगर कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स ने न सिर्फ अखिलेश के बयान का समर्थन किया, बल्कि सरकार पर वैक्सीन के बहाने विपक्ष के खिलाफ सरकारी साजिश का हास्यास्पद आरोप भी मढ़ने लगे। कोरोना जिस तरीके से देश के अंदर कयामत बर्पा कर रहा है, वैक्सीन ही इसका अकेला इलाज है। जिस तरीके से भारत सरकार, प्रधानमंत्री, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी इसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं, तो वैक्सीन तो एक ऐसी चीज़ है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली ख़त्म हो जाएं। तो अखिलेश जी के बयान में मैं ये कहूँगा कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको यकीनन खतरा हो ना हो, शक और शुबा तो जरूर होगा। इन सब के बीच कश्मीरी बैकग्राउंड के नौजवान कांग्रेस नेता सलमान निजामी भी कूद पड़े, जिन्होंने पहले वैक्सीन को फ्रॉड करार दे दिया। जब तक लोग इस ट्वीट का मतलब समझते, ट्वीट गायब भी हो गया। मगर नेता क्या जो देर तक चर्चा से दूर रहे, कोर्स करेक्शन के साथ फिर आए तो इस बार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर उसी टोन में सवाल उठाए जो उनके सीनियर शशि थरूर और जयराम रमेश ने उठाए।
मगर ऐसे वक्त में सलमान निजामी की बात करना बेकार है। कांग्रेस की जिस फैक्ट्री से उनके जैसे नेता तैयार हो रहे हैं, वहां पहले ही डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के दिग्गज खुद ही नैरेटिव की जंग में मात खाने का माहौल बना रहे हैं। सबको पता है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने कामयाबी के साथ स्टेज 2 ट्रायल पार किया है। स्टेज 3 के सिक्योरिटी नॉर्म्स भी पालन किए गए हैं। बावजूद इसके अभी इसके इमरजेंसी यूज को ही मंजूरी दी गई है, खासतौर पर नई स्ट्रेन के दस्तक देने के बाद, क्योंकि कोरोना के म्यूटेंट स्ट्रेन का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। इतना ही नहीं, इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी सरकार ने नहीं, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने दी। लंबे समय से कोरोना की दहशत में जी रही जनता को उबारना जरूरी है। मगर कांग्रेस के दिग्गजों ने सरकार के अंधविरोध में जनभावनाओं को ताक पर रख दिया। हालांकि जल्द ही पार्टी की इनर सर्किल में इस बात को समझ लिया गया कि विरोध का संदेश गलत जा रहा है, तो सफाई देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को ट्वीट करना पड़ा। सुरजेवाला उसी भारत बायोटेक की तारीफ में कसीदे काढ़ रहे थे जिस पर पार्टी के इंटेलेक्चुअल्स पिले पड़े थे। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भारत में बनी कोरोना वैक्सीन को स्वीकृति मिलने पर बहुत बधाई। भारत ने अतीत में भी हमेशा कई आविष्कारों के मामले में अगुवाई की है और आगे भी करता रहेगा। बहरहाल नेता कांग्रेस के हों या समाजवादी पार्टी के, दोनों के बयानों ने साबित किया कि जनहित से पहले राजनीतिक हित सर्वोपरि है। चुनाव जीतना सबसे बड़ी चीज है, सरकार बनाना उससे बड़ी चीज है। लिहाजा सिनेमा से सियासत में आए रवि किशन हो या शाहनवाज हुसैन, सबने अखिलेश यादव को अपने ढंग से धोया। इतना इमेच्योर शब्द, ऐसी इमेच्योर स्टेटमेंट इतना हमने कभी सुना नहीं था कि कोई इतने बड़े नेता, हम बड़ा सम्मान करते हैं, माननीय हमारे सांसद हैं, हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, और एक मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से ऐसी बात, इससे बड़ी आलोचना, और इससे सोचिए उन डॉक्टरों पर और वैज्ञानिकों पर कितने पीड़ा में होंगे। उनको पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए देश की जनता उनको कभी क्षमा करने वाली भी नहीं है। किस तरह की बात बोली जा रही, कहा जा रहा है कि नपुंसक बना देगी वैक्सीन। ये क्या जबान है? क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये भ्रम पैदा करना क्या देश के लोगों के साथ न्याय है? इस पर देश कभी क्षमा करने वाला समाजवादी पार्टी को नहीं है। मगर इस वितंडे से बेपरवाह प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर फिर बताया कि दोनों वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत की निशानी है। उन्होंने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों को इसके लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री के ट्वीट से यह भी जाहिर था कि वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की ही इजाजत दी गई है। इस पर हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 टीकों के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है वो भारत में ही बने हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उत्सुकता को दर्शाता है, जिसके मूल में करुणा और सेवा भाव निहित है। विपरीत परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए हम डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और सभी कोरोना योद्धाओं को अपना आभार दोहराते हैं। हम कई लोगों की जान बचाने के लिए उनके प्रति सदा आभारी रहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने नए साल की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले आम लोगों को साजिश वाली अफवाहों से आगाह कर दिया था। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवीय का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं, और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है।
अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट कर नेताओं को इस मामले में राजनीति न करने की सलाह दी। उन्होंने एक के बाद एक 6 ट्वीट कर कई भ्रम दूर करने की कोशिश की। इन ट्वीट्स में उन्होंने सवाल उठाने वाले नेताओं को भी टैग किया। बताते चलें कि सियासी हो हल्ले में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन का स्वागत किया है। बहुजन समाज पार्टी भी समर्थन में है। केवल मायावती ने गरीबों को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की है। जो भी हो, जिम्मेदार नागरिक को अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। राजनीति अपने हिसाब से चीजों की व्याख्या करती रहेगी, उसकी व्याख्या में तात्कालिक लाभ होगा। अभी आम लोगों की बारी आने में वक्त है। अभी तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स ही प्रायोरिटी है। उम्मीद है सामान्य लोगों की बारी आते आते एक्सपर्ट्स तमाम आशंकाएं दूर कर लेंगे। राजनीति की जबान खुद बंद हो जाएगी।